हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे एक लेबोरेटरी टेस्ट CA-125 के बारे में। CA-125 का मतलब होता है कैंसर एंटीजन 125। बॉब बास्ट ने सन 1981 के अंदर इस टेस्ट को प्रकाशित किया था। C-125 टेस्ट होता क्या है? C-125 एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। कैंसर एंटीजन 125 के अंदर यह प्रदर्शित होता है कि हमारे ब्लड के अंदर कितनी मात्रा में यह प्रोटीन पाया जा रहा है, इसका रेशियो कितना है, ज़्यादा है या कम है। डॉक्टरों के द्वारा जिन फीमेल पेशेंटों के अंदर ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होती हैं या फिर जिन पेशेंटों का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उस कंडीशन में इस टेस्ट को कराया जाता है। ट्रीटमेंट के बाद भी इस टेस्ट को दोबारा से कराया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि पहले टेस्ट के अंदर और दूसरे टेस्ट के अंदर जो परिणाम आ रहे हैं उनके अंदर कितना चेंजमेंट है, उसके आधार पर डॉक्टर ये देखते हैं कि इस पेशेंट को कितना मात्रा में ट्रीटमेंट सही तरह से लगा है या हमें और सुधार करने की ज़रूरत है। अब किन पेशेंटों के अंदर इसकी मात्रा जैसे प्रबल होती है, जैसे कई फीमेल पेशेंट होते हैं जिनमें ओवेरियन कैंसर की कई हिस्ट्री रह चुकी हो पहले, या फिर उनको ब्रेस्ट कैंसर वगैरह हो, BRCA1 BRCA2 जीन सिंड्रोम जिनके अंदर पाए जाते हो, या फिर जिन महिलाओं के अंदर ओवेरियन कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल होती है, तो उस कंडीशन में उन फीमेल पेशेंटों को डॉक्टर हर 6 महीने के अंदर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह देते हैं। C-125 की एक दुविधा है, वो ये है कि CA-125 का अगर रेशियो बढ़ा हुआ आ रहा है या फिर कम आ रहा है तो वो यह प्रदर्शित नहीं करता कि उस पेशेंट को कैंसर है या नहीं है। अगर किसी पेशेंट का C-125 टेस्ट कराया है और उसका रेशियो मान के चलो बढ़ा हुआ आ गया, तो वह यह नहीं बताएगा कि उस पेशेंट में कुछ कैंसर जरूरी है या होगा। या फिर किसी का नॉर्मल आ रहा है तो यह नहीं बताता है कि वो पेशेंट को कैंसर नहीं है। ये थोड़ा विवादित है, ठीक है। तो C-125 किन कंडीशनों के अंदर कराया जाता है, किन क्या क्या सिम्टम्स जो देखे जाते हैं, उन कंडीशनों में C-125 कराने की ज़रूरत होती है। तो C-125 जिन पेशेंटों को भूख कम लगती है, ठीक है, उल्टियाँ आती हैं, कम खाना खाते हैं लेकिन पेट भर जाता है, ठीक है, और पेल्विक एरिया में पेन होता है, उस कंडीशन के अंदर, ठीक है, और इसके अलावा महिलाओं का पेट फूलता है या फिर बार बार पेशाब आता है, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि अगर ये सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर हैं या दिखाई दे रहे हैं तो डॉक्टर इस टेस्ट को कराते हैं। ये सिम्टम्स चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो, ठीक है, अगर यह आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिल रहे हैं तो यह प्रदर्शित करता है कि इस टेस्ट को कराने की आपको आवश्यकता है। अब हम जानेंगे किन कंडीशनों के अंदर जो CA-125 टेस्ट है वो उसका जो रेशियो होता है वो कम या ऊपर हो सकता है। जैसे कि किसी फीमेल पेशेंट को अगर पीरियड्स वगैरह हैं तो उस कंडीशन के अंदर इस टेस्ट को प्रभावित होते हैं। कई फीमेल पेशेंट क्या है कि इस टेस्ट के दौरान किसी स्पेसिफिक मेडिसिन वगैरह का यूज कर रही हैं या कोई ड्रग वगैरह ले रही हैं, उस कंडीशन के आधार पर भी इस टेस्ट को जो रिजल्ट होते हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, जिनकी वैल्यू गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान रखना होता है कि अगर किसी फीमेल पेशेंट कोई मेडिसिन ले रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करे, उसके बाद इस टेस्ट को कराए। उसके बाद में अगर फीमेल पेशेंट को पीरियड चल रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर भी डॉक्टर को बता के ही इस टेस्ट को कराए, नहीं तो परिणाम सही नहीं आएंगे, रिजल्ट गड़बड़ हो सकते हैं। C-125 जो टेस्ट होता है वो हार्मोन्स का टेस्ट होता है। नॉर्मली यह ब्लड के द्वारा किया जाता है, किसी भी लेबोरेटरी के अंदर जाकर फिल्मेस्टर के द्वारा इसका सैंपल लिया जाता है और डिपार्टमेंट में भेजने के बाद में कुछ समय के अंदर इसकी रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है। अब इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, हर जिस लेबोरेटरी के अंदर आप टेस्ट करा रहे हैं, कई प्रकार की लेबोरेटरी होती हैं जिनके रिजल्ट भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उनकी नॉर्मल रेंज भी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली इसको देखा जाए तो 25 से लेकर के 30 या 35 यूनिट प्रति मिलीलीटर के अंदर अगर इसकी वैल्यू आती है तो वो नॉर्मल मानी जाती है, ठीक है। तो वो आपको सिम्टम्स नहीं शो करता है। लेकिन अगर इससे बढ़ी हुई वैल्यू आती है तो आपको कुछ आपके शरीर में चेंजन होने की मतलब अधिकांशता ज़्यादा होती है, या फिर आपको डॉक्टरों के द्वारा इसके साथ साथ कुछ और टेस्ट रिकमेंडेड किए जा सकते हैं। अगर आप वैल्यू ज़्यादा मात्रा में आती है, ठीक है, तो उसके प्रभाव निम्नलिखित हो सकते हैं, जो कि ओवेरियन, एंड्रोमेट्रियल एंड पेरिटोनियल या फैलोपियन ट्यूब्स कैंसर के संकेत दे सकता है। इस कंडीशन में डॉक्टर आपके कुछ और टेस्ट करा सकता है। यदि आपके मतलब बॉडी के अंदर C-125 का स्तर कम आता है और संभावनाएं सारी की सारी दिखती हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में यह पता किया जाता है कि आपको जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो सही चल रहा है। आज के लिए इतना ही सर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या कोई कमी है तो आप कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।